जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने अगली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। आज की वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करके x और y का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को एकदम जीरो से पढ़ेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाएगा और आसानी से हल कर लेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए साथियों। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। अब इसे हमको हल करके और x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो साथियों, विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको x या y, चाहे तो हम x और x का मान बराबर कर लें या फिर y और y का मान बराबर कर लें। समीकरण 1 और समीकरण 2 में चाहे तो x को बराबर करें या फिर y को बराबर करें। जब x या y बराबर हो जाएंगे तो समीकरण 1 और 2 से वो कट जाते हैं। कटने के बाद में x या y का मान आ जाता है। वही x या y का मान जो प्राप्त होता है समीकरण 1 में या 2 में रख करके उसे हल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो हमारा सवाल जो दिया गया है इसमें x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। ये तो बहुत सरल सवाल है क्योंकि इसमें दोनों मान बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यहाँ पर जोड़ने पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि आपको कैसे पता है सर कि ये जोड़ने पर या घटाने पर? तो यहाँ पर हम देखते हैं भैया कि यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक प्लस और एक माइनस ये कट जाएगा, जोड़ने पर ये कट जाएगा। अगर हम घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह किसका लग जाएगा? प्लस का लग जाएगा। तो ऊपर प्लस और यहाँ पर प्लस है, जो लगाएंगे प्लस तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा। जब प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो इसे हम हल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या कहा यहाँ पर? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया जाए या ना लगाया जाए? तो y से y कैंसिल। तो कितना बचा? 1x 2x बराबर 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर, इसे क्या लिखेंगे? x बराबर 18/2। तो 2 1 कम 2, 2 9 18। x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x का मान आया है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? x का मान, जो x का मान आया है यही मान चाहे तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके हल कर सकते हैं। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण
एक में रखने पर तो समीकरण एक कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान कितना आया है 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो x का मान 9 और y का मान 5। तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, पूरे सवाल आप अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं उन्हें कमेंट में लिखिए और हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आपको आसानी से और समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब अगला सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 और 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 समीकरण 2 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे साथियों, तो ये भी बहुत सरल सवाल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो 3x और 1x 4x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर 4 एक कम 4, 4 चौक 16, तो 4 आ जाएगा। x का मान 4 प्राप्त हो गया। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए या समीकरण 2 में रख दिया जाए, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर 7, तो x का मान कितना आया है 4, तो x के स्थान पर लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 और 4 को माइनस यहाँ पर बराबर के उस पार माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा y बराबर 4 3 7। तो y का मान कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा और x का मान 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे भी हम हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया गया है, सवाल ले लेते हैं पहले। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2, ये दिया गया है। हमको विलोपन विधि से इसे हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है। अब ना x बराबर है ना ही y बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3y हो जाएगा, या फिर हम चाहें समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें तो 2x हो जाएगा, तब बराबर हो जाएगा, तो आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण
2 को 1 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को 3 से, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे, तथा समीकरण 2 को 1 से, तो इसे 1 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 और x, 3x प्लस 3 और y, 3y बराबर 3 × 15। समीकरण बन जाएगा 3, क्योंकि 1 और 2 हमको दिया गया था। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम y के साथ गुणा कर लेंगे और संख्या के साथ नहीं करेंगे। जब 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो सभी संख्याओं के साथ में करेंगे। 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3 × 25 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 से गुणा करेंगे तो 2x - 3y बराबर 4। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब इसे हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ने पर कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर 3y से 3y कैंसिल, तो 3 × 2 5x बराबर कितना हो जाएगा? 19। तो x बराबर 19/5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया है? x बराबर 19/5 आया है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो जो x का मान आया है, यही x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब यही लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 पे रखेंगे, क्योंकि इसमें संख्याएं कम है तो सरल हो जाएगा, आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको वहां पर ध्यान देना है कि जिसमें संख्याएं कम हो, अर्थात जिसमें गुणा भाग कम करना पड़े, तो वही x का मान या y का मान रखना, तो आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या लिखा है? x + y बराबर 5। तो हमें यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 आया है, कितना आया है? x + y बराबर 5। तो वही यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर 5। तो x का मान हमको कितना दिया गया है? 19/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर 5 और 19/5 को उस पार भेजेंगे तो 19/5 ये माइनस में हो जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है y बराबर, इसके बटे में 1 मानेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 25, 19 × 1 = 19। तो y बराबर, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 25 से 19 जब घटाएंगे तो 6 और बटे में 5। तो इस प्रकार से साथियों हमने y बराबर 6/5 प्राप्त किया है। तो जो सवाल दिया गया है, अच्छा सवाल था, आप लोग इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद में 2x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2 दिया गया है। इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए
अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसे गुणा कर दें 2 से और इसे गुणा कर देंगे 1 से, क्योंकि यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4y और 4y ऊपर है तो आसानी से कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर जब गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर ये हो जाएगा 4y और यहाँ पर ये बराबर 10 से कम 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। और इसी प्रकार से जब दूसरे समीकरण को गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब इसे हम जोड़ लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर तो यहाँ पर 4y से 4y कट जाएगा, 4 3 7x बराबर 14, तो x बराबर 14/7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7, x बराबर यहाँ पर 2 है, x बराबर 2 आ जाएगा। ये हमारा x का मान आया है। जब x का मान आया है, अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, 3x + 4y बराबर 10, तो x का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पर रखेंगे तो 3 × 2 + 4y बराबर 10, तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, + 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 और 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी कौन सी विधि है, ये भैया विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि से सवाल को इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। सवाल दिया गया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, उसके बाद में 9x बराबर 2y + 7, इसे हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले जो सवाल दिया गया है इसे हम सही रूप से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x - 5y बराबर, जो माइनस में 4 है बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस का, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना लिखा है 9x, तो लिखेंगे 9x, 2y किस में है, प्लस में बराबर के इस पार आएगी तो माइनस का, यहाँ पर 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। अब इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम x वाला मान बराबर कर लें या फिर y वाला। अगर यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर 3 त्रिक 9 और उसके बाद में समीकरण 2 में 9x है, तो यह आसानी से हल हो जाएगा। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर दिया जाए 5 से तो 5 दूनी 10 और इसे गुणा कर दिया जाए 2 से तो 2 पंची 10, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम ये करते हैं, अगर समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो केवल यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा और आसानी से हल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया जाए और समीकरण 1 को यहाँ पर 2 को 1 से गुणा कर दिया जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर जब गुणा किया जाएगा यहाँ पर तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9x माइनस 5 तेई 15y बराबर 3 चौक 12, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण 1 को 3 से तो हमने 3 से गुणा कर दिया तथा समीकरण 2 को 1 से, इसे हम 1 से गुणा कर देंगे तो 9x माइनस यहाँ पर 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें तो 9x बराबर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण, यहाँ पर समीकरण कितना लिखा 3 है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर घटाने पर इसे हम घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 9x से 9x कैंसिल। अब सबसे ऊपर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, समीकरण यहाँ पर माइनस का 13 और y, जब इसे घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर y बराबर ये 5 और बटे में 13, ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर -5 बटे 13 आ जाएगा। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 4, तो वही यहाँ पर लिख देंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमको दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान कितना आया है -5 बटे 13 बराबर 4। अब इसे हल करते हैं, तो यहाँ पर हल करने पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में 13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 और 25 बटे 13 ये प्लस में है तो बराबर के उस पार किस में हो जाएगा, माइनस में,
तो -25/13 आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, तो 13 × 13 13 हो जाएगा, और 13 चौको 52 -25 1 कम 25 हो जाएगा। अब इसे घटा लेंगे, तो घटाने पर यहाँ पर पहले 3x बराबर, जब यहाँ पर घटाएंगे तो ये 27/13 आ जाएगा। अब इसे लिखेंगे, ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, x बराबर 27 और उसके बाद में यहाँ पर बटे में 13 और गुणे में 3 हो जाएगा। भाई 27/13, 27/13 लिखा है, एक गुणे में है ना, तो ये बटे में हो जाएगा। अब 3 1 कम 3, 3 9 27, तो x का मान कितना आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, x बराबर 9/13, तो x का मान 9/13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने विलोपन विधि के सवालों को हल किया है। तो साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा कमेंट कीजिए आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।